सुबह गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया AQI लेवल। हरियाणा के भी कुछ जिलों में AQI का स्तर बढ़ा है। पलवल में बढ़ते प्रदूषण से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद, सोनीपत, जींद में 300 के पार AQI। तो देखिए, बढ़ते प्रदूषण के चलते लोग बेहद परेशान नजर आए और ऐसे में आपको एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अपने आसपास के एरिया में कूड़ा करकट बिल्कुल भी मत जलाइए। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप खुद को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप मास्क जरूर लगाइए और साथ ही एहतियात बरतते रहिए। दीपावली को बीते लंबे समय हो चुका है, लेकिन अभी भी दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार जारी है। आपको दूर दूर तक जो धुंध जैसा दिखाई दे रहा है, ये पलवल जिले में प्रदूषण है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी दिल्ली NCR में 300 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और बात करें पलवल की, तो पलवल में अभी भी 150 के प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई है। बीते दिनों पलवल में 350 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई थी। लेकिन जिस तरह से अभी भी दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हो रही है। परेशानी ये है कि लोगों की आंखों में जलन हो रही है, गले के मरीजों को परेशानियां हो रही है, दमे के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को, जो मरीज हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हो सके तो मास्क का प्रयोग करें। मैं आप मौजूद हूं पलवल की GGD कॉलेज में। यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में बच्चे सुबह सुबह खेलने के लिए आए हैं। लोग यहाँ सैर करने के लिए आते हैं। इनसे जानेंगे क्या कारण है, प्रदूषण को किस तरह से कम किया जा सकता है। और जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में क्या जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्या लोगों की जिम्मेदारी, आम जनता किस तरह से भागीदारी दिखाए, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से प्रदूषण अभी बरकरार है? पहले कहा जाता था कि दिवाली से पहले कोई किसान पराली जला रहे हैं, फिर दिवाली के बाद ये हुआ कि पटाखों से प्रदूषण हो रहा है। लेकिन दिवाली बीत जाने के बावजूद अभी भी प्रदूषण छाया हुआ दिल्ली NCR में, लोगों को परेशान कर रहा है। और जो कई लोग हैं जो बीमार होने लगे हैं, अस्पतालों में जाने लगे हैं प्रदूषण के कारण। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, प्रदूषण का मेन कारण है कि जितने भी नगर परिषद के कर्मचारी हैं वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं। कोई यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं है, तो सीधा क्या होता है, कूड़ा डला, उसमें आग लगाई। मेन कारण आप देखो, कूड़े में प्लास्टिक भी होता है, पॉलिथीन भी होती है, सारी चीजें होती हैं। अभी आप यदि हम कॉलेज की बात करें, हमारा ये पूरा SD कॉलेज फिटनेस ग्रुप है। हम लोग यहाँ पे इसका संरक्षण करते हैं, पेड़ लगाते हैं। अभी क्या हुआ है, लास्ट टाइम अभी पिछले 10-15 दिनों में 2-3 बार आग लगाई हुई है यहाँ पे ना। पूरे छोटे छोटे पेड़ हैं जो हमने छोटे छोटे लगाए थे, जाले भी लगाए थे उनके ऊपर, वो सारे जला दिए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार आइए। आप के एरिया में हमने देखा जैसे डोर टू डोर कलेक्शन नगर परिषद नहीं करता है, तो मजबूरी में लोग भी कूड़ा जलाते हैं। और जहाँ नगर परिषद का जो डंपिंग यार्ड है वहां भी कूड़ा जलता है। ऐसा तो ऐसे में कूड़ा मेन है या फिर और भी कारण है? धूल भी उड़ती है शहर में, उस पर भी छिड़काव करने की जरूरत है। या इंडस्ट्रियल एरिया में जो चिमनियां चलती हैं वो भी प्रदूषण फैलाती हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया एक अलग पॉइंट हो गया। यदि हम नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद में आप देखोगे रोड पे पूरी डस्ट होती है, कोई सफाई नहीं होती, तो क्या होता है, गाड़ियों के साथ डस्ट उड़ती है। तो एक पॉल्यूशन का मेन कारण है। दूसरा, डंपिंग यार्ड नहीं है, तो जहां पे भी नगर परिषद के हों या जहां पे नगर परिषद की गाड़ियां नहीं पहुंचती, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, किसी प्लॉट में कूड़ा डालेंगे, जैसे ही कूड़ा इकट्ठा वहां भी जलता रह जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है इस चीज का। और क्या कहना चाहोगे, किस तरह से प्रदूषण को रोका जा सकता है? क्या जिला प्रशासन को और जनता को आम भागीदारी दिखाने की जरूरत है? किस तरह से रोका जा सकता है इसको? इसमें ना जिला प्रशासन की ही सारी कार्रवाई नहीं होगी, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना होगा। जनता के साथ साथ सरकार को देखना होगा कि जो इनके पुराने व्हीकल्स हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में, अगर हम देख लें तो कोई भी व्हीकल प्रदूषण का सर्टिफिकेट उस पर नहीं होगा। बहुत पुराने व्हीकल दौड़ रहे हैं। सिर्फ जनता ही प्रदूषण नहीं कर रही है, NGT की जो गाइडलाइंस है इंडस्ट्री एरिया में वो कहीं फॉलो नहीं कराई जा रही है। ये सिर्फ इनकी घोर लापरवाही है। अभी पीछे मुद्दा उठाया भाई साहब ने कूड़े कचरे का, तो वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है कि कचरा का कहीं निस्तारण ठीक ढंग से हो रहा हो। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है। नगर परिषद कितनी जिम्मेदार है प्रदूषण को बढ़ाने में? क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करती है, तो मजबूरी में लोग कूड़ा जलाते हैं। या फिर जहां पर ये MRF सेंटर है, कूड़ा इकट्ठा होता है, वहां भी कूड़ा जलता है। तो नगर परिषद की, जिला परिषद कितनी जिम्मेदारी है इसमें? नगर परिषद ने हमारे यहाँ की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। देखिए, लोगों का कहना है कि नगर परिषद कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये भी कह रहे थे भाई साहब कि जो कूड़े के जो गाड़ियाँ आती हैं घर पे, वो एक हफ्ते गायब रहती हैं। वैसे वो कहते हैं कि आप हमें कंप्लेंट कीजिए, कोई कूड़ा डालता है उस पर फाइन लगेगा, ये होगा। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एक हफ्ते गाड़ियाँ नहीं आती। तो अल्टीमेटली एंड में क्या करता है आदमी, वो कूड़ा कहीं उठा के किसी प्लॉट में डालता है, फिर वो इकट्ठा होता है तो उसमें आग लगाता है, तो उससे पॉल्यूशन होता है। तो ये भी कारण है। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पॉल्यूशन एक्चुअली लोगों की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। नगर परिषद तो इस पे एक्शन ज़्यादा ले ही नहीं रही है,
लेकिन लोगों की अपनी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत सारे जो वो रीजन्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन में इंक्रीजिंग हो रही है। वैसे तो ग्लोबली जो है पोल्यूशन इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन पब्लिक की आम अवेयरनेस भी इसमें भागीदारी है। ये थे हमारे साथ जो जीजीडीडी एसडी कॉलेज में घूमने के लिए आए थे जो ग्राउंड में। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं नगर परिषद बढ़ते हुए प्रदूषण को फैलाने में जिम्मेदार है और जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है और जिला प्रशासन के साथ साथ अपनी भागीदारी जो आम जनता दिखाएगी तो तभी प्रदूषण को रोका जा सकता है। कई लोगों ने अलग अलग कारण बताए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देता है यानी। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज। और मेरे सहयोगी सोनीपत से लाजपत जुड़े हुए हैं। लाजपत देखिए, अभी भी हरियाणा के कुछ जिलों में AQI का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात जो हैं वो अभी भी गंभीर श्रेणी में हैं क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में सोनीपत में आप क्या कुछ तस्वीरें दर्शकों तक साझा कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सोनीपत में भी हालात जो के तो बने हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए साधना, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको तस्वीरें वो दिखा दूं जहाँ पर मैं खुद औद्योगिक क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। आपको पेड़ों का हालात दिखा देता हूँ, रोड के हालात दिखा देता हूँ, क्योंकि हालात काफी गंभीर है। हालात इसलिए गंभीर है कि लगातार जो पोल्यूशन का प्रकोप है वो काफी बड़ा है। इन पेड़ों के आपको पत्ते दिखा देता हूँ, गंध दिखा देता हूँ। ये फैक्ट्रियां हैं, इनके सामने वेस्टेज पड़ा रहता है। ये पत्तों के हालात देख लीजिए, कितने धूल मिट्टी है। इन धूल मिट्टी के भी कहीं ना कहीं ये साक्ष्य है कि जो धूल मिट्टी का भी कारण है, फैक्ट्री एरिया का भी कारण है। ये फैक्ट्री एरिया है, काफी बड़ा है और ये छोटी छोटी यूनिटें हैं जो फैक्ट्रियां हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं, दिन रात चलती हैं, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। जैसे साधना आपको इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि पीछे जो रास्ते में जो रोड पर है बिल्कुल व्हाइट चद्दर बनी हुई है और ये कारण काफी बड़ा है। ये फैक्ट्री एरिया है और यहाँ पर पोल्यूशन का जो प्रकोप है वो लगातार दिखाई देता है, लेकिन शासन और प्रशासन की लापरवाही का कारण आम नागरिक होता जा रहा है। जहाँ फैक्ट्रियों को आप लॉक करना बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आपने देखा था कि जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी तो फैक्ट्रियों को बंद भी करना पड़ा था और कोरोना जैसी महामारी जब हुई थी तो ऑक्सीजन काफी बड़ी दिक्कत हुई थी। अब लोगों के लिए आफत बन रही है। जहाँ लगातार मौसम करवट बदल रहा है, वही लोगों के लिए आफत बनती हुई ये फैक्ट्रियां आ रही हैं। तो ये फैक्ट्रियां सोनीपत के अंदर है, ये वो फैक्ट्रियां हैं। साधना आपको बता दूं, जो दिल्ली से निकाली गई थी, छोटी यूनिटें हैं जो अपनी लापरवाही के चलते दिल्ली से निकाली गई थी। इसकी जो है रबर्स और केमिकल्स की फैक्ट्रियां हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं। खुले में सरेआम जो है पोल्यूशन चलता है और अपना जो वेस्टेज होता है फैक्ट्री का उसको भी कहीं भी डंपिंग करते हैं और आग लगा देते हैं, जिसका कारण काफी बड़ा है। आपको बता दूं कि फैक्ट्रियों का इतनी लापरवाही है कि फैक्ट्री के अंदर बोरिंग है, वो जमीन में पानी छोड़ रहे हैं और ऊपर खुले में ऑक्सीजन जो खराब कर रहे हैं। दोनों चीजें खराब हो रही है। सोनीपत के अंदर जो जमीन के रेट जो है वो आसमान जरूर छू रहे हैं, लेकिन आपको दोनों चीजें जरूरी है, शुद्ध पानी और शुद्ध वातावरण। यह दोनों चीजें आपके लिए जहर सोनीपत के लिए बन चुकी हैं, लेकिन जमीन के रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं। जहां आपको बता दूं प्रशासन की बड़ी लापरवाही ये भी सामने आती है कि प्रशासन समय रहते आप अगर जागे तो इनके साथ बैठक करके इनको समझाने का प्रयास करें, अन्यथा दिल्ली से भी बुरे सोनीपत के होंगे। करोड़ों रुपए कहां से लेके आएंगे? दोनों चीजें जरूरी है। दोनों चीजें जो सोनीपत के अंदर बुरी हालात हो चुके हैं, तो फैक्ट्रियां जो है वो यूनिट जो दिल्ली से निकाली जाती हैं वो सोनीपत में पनाह कर रही हैं। जहां आपको बता दूं जो मजदूर और मजबूर है, जो रोटी रोजी के लिए अलग अलग राज्य के जो सोनीपत में है, उनकी भी कभी टेस्टिंग नहीं की जाती, उनको भी कभी डॉक्टर के पास नहीं दिखाया जाता। वो खुद घुटते हैं, खुद मरते हैं और इसके अन्यथा जो लोग खुद पीड़ित है, जो बाहर ऑक्सीजन में जो सांस लेने के लिए मजबूर है, जो पेशेंट है, उनको हंसने के एलर्जी के काफी ऐसे पेशेंट है जो हॉस्पिटलाइज है। जब तक ये वातावरण पर कोई रोक नहीं लगाएगी, जब तक वातावरण का शुद्धिकरण नहीं किया जाएगा, जब तक लोग ऐसे ही तड़पते रहेंगे। जीव जंतुओं की भी मृत्यु शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठक करें और उनसे विचार करें। आपको जैसे बता दूं कि व्हीकल्स जो है वो जो जिनके टाइम बाउंड खत्म हो चुका है वो भी पोल्यूशन कहीं ना कहीं फैला रहे हैं। तो अनोखा जो रूप है वो सोनीपत में दिखाई दे रहा है। फैक्ट्री मालिक जो है वो कहीं ना कहीं अपनी दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति, लेकिन सोनीपत में व्यापार,
तो ये काफी बड़ी दिक्कत है। आपको साधना जैसे अभी मेरे साथी जो सहयोगी बता रहे थे कि जो सरकारी व्हीकल्स है वो उनका भी टाइम बाउंड खत्म हो चुका है, लेकिन उनका भी पोल्यूशन है। चौतरफा जो सरकारी कर्मचारी है कम से कम वो तो समझे, इस देश में भागीदारी तो जरूर ले, क्योंकि जब तक वो व्हीकल्स बंद नहीं होंगे तो पोल्यूशन उनका भी बढ़ेगा, फैक्ट्रियों का भी पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ऐसे जब लॉकडाउन हुआ था तो कितना शुद्ध वातावरण हुआ था, लोगों की जो है वो जो मृत्यु हुई थी लॉकडाउन के दौरान, जो कोरोना के पीड़ित थे, वो हार्ट के पेशेंट थे या अस्थमा के थे या एलर्जी के थे, उस समय पूर्ण तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया था, तब भी लोगों की मृत्यु हुई थी। अभी जो समय है फैक्ट्रियां जरूर जारी है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उनके साथ बैठक करें, उनको समझाएं ताकि इस पोल्यूशन पर रोक लग पाए। लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी होता जा रहा है। सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर अलग अलग राज्य के मजदूर और मजदूर भी हैं और देश विदेशों से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, लेकिन आपको दोनों चीजें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी। लेकिन करोड़ों का व्यापार जरूर हो रहा है, जमीन के साथ खिलवाड़ जरूर हो रहा है। जैसे अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया था कि धूल मिट्टी का सबसे बड़ा प्रकोप है, धूल मिट्टी का कारण भी है। सोनीपत में तो प्लॉटिंग का दबा कर काम चल रहा है, जहाँ रोड सीवर्स दबाए जा रहे हैं, जहाँ बिल्डिंगों पर रिपेयरिंग किया जा रहा है। काफी बड़ी दिक्कत है साधना, सोनीपत के अंदर काफी बड़ी आफत है। लेकिन बिल्कुल, राष्ट्रपति कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो यहाँ पर चल रहा है और यही कारण है कि लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि वातावरण बिल्कुल ही खराब श्रेणी में है और ऐसे में लोग जो है वो खुद भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं, तो जरूरत हो जाती है सावधानी बरतने की। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।